रहे थे 500 पे गैस सिलेंडर मिलेगा। राजस्थान चुनाव तो बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए थे, 500 कभी मिला ही नहीं। ये दिल्ली में बोले 2500 रुपया मिलेगा, कभी मिला ही नहीं। महाराष्ट्र में मिला ही नहीं। बिहार में क्या देंगे यार, सिर्फ जुमला देंगे। महिलाओं की इंपावरमेंट की बात करते हैं, अगर इंपावर्ड किए होते 20 साल में ना, तो चुनाव के अनाउंसमेंट वाले दिन आपको हर महिला के खाते में 10-10 हजार। राधिका खेड़ा जी, जल्दी से मिनट। चारा चोरों की प्रवक्ता बोल रही थी, लेकिन एक बार भी उन्होंने ये नहीं गिनवाया कि ये बिहार की महिलाओं के लिए क्या करे थे जब इनका जंगल राज था। ये बताए ना, जब महिला को वहां से किडनैप कर दिया जाता था तो साधु यादव इन्हीं के मुखिया के साले ने आके बताया कि फिरौती की रकम भी मुख्यमंत्री निवास में लालू प्रसाद यादव तय करते थे। ये केस रिपोर्ट की बात कर रही थी, पहले नहीं होता था, अब होता था। पहले पॉपुलेशन कब था, अब पॉपुलेशन ज्यादा है। भैया पॉपुलेशन के हिसाब से मर्डर कैलकुलेट करोगे, इतनी पॉपुलेशन है इतना मर्डर हो गया, इतनी पॉपुलेशन अब इतना मर्डर है, इतना रजिस्टर हुआ, इतना नहीं। अरे एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं बीजेपी रूल्ड स्टेट, चाहे वो एनडीए के रूल्ड स्टेट, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या फिर बिहार हो, सबसे ज्यादा महिलाओं के साथ बलात्कार, हत्या, मर्डर, लूट, अपहरण के केसेस हुए हैं तो एनडीए के सरकार में हुए हैं, बीजेपी की सरकार में हुए हैं। मैं तो सीधा कह रही हूँ, 1,68,00,000 महिलाओं के नाम काटे आपने चुनाव के बाद। वोट तो आप काट ही रहे थे, वोट तो चोरी कर ही रहे थे। आपने महिलाओं के वो पैसे भी चोरी कर लिए जो चुनावी चंदे के नाम पे दिया। लेकिन हाँ, बिहार की महिला अब इस 10,000 की चुनावी चुस्की से परेशान हो चुकी हैं। वो काजल जो इन्होंने कहा सिर्फ चुनाव में नहीं, पूरे 5 साल डालना चाहती है। इन्होंने कहा नारे, तो नारे पे मैं बता देना चाहती हूँ, हाँ नारे प्रधानमंत्री ने भी दिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। वो बेटी बचाओ नहीं, की बेटी बचाओ हुआ, बेटी बचाओ नहीं। जब भूषण को बचाया तो बेटी बचाओ नहीं था, बलात्कारी बचाओ था। जैसे इंदिरा गांधी जी का इन्होंने नाम लिया, आप राबड़ी देवी जी का मत लीजिएगा। सवाल वही है कि परिवार वाले सशक्त होंगे या एक आम औरत उस पद पर पहुंचेगी, ये मुद्दा है। ये मोहनिया से हमारी एक महिला कैंडिडेट थी, उनका नामांकन इन्होंने दबाव में आकर डर कर महिलाओं से रद्द करा दिया। क्यों? क्योंकि इनके पास महिला कैंडिडेट नहीं थी, रद्द करा दिया। और वही जब पिछली बार रामविलास पासवान जी की पार्टी से नामांकन भरी थी तो नामांकन सही था, लेकिन इस बार जो है उनके कागज में दिक्कत बता रहे हैं ये लोग, तो महिला विरोधी ये लोग हैं। हाँ ठीक है, हम राबड़ी देवी जी पर नहीं आएंगे, हम इंदिरा गांधी जी पर नहीं आएंगे, लेकिन हम पर आएंगे। हम इनकी अलाई पार्टी है। पता है टिकट किसको दिए हैं? हम, हमारी समधन, हमारी बहू और हमारे दामाद। ये जो है ये इनके अलाई पार्टी है। लेकिन परिवारवाद पे बात नहीं करूंगी, सॉरी, परिवारवाद पे बोलकर मैंने गलती कर दी, क्योंकि हमारे यहाँ है परिवारवाद, वहाँ तो सब साख पाक है। सम्राट चौधरी जी वो तो सीधे अवतरित हुए थे, तो वो तो शकुनी जी के वो तो पुत्र सुपुत्र है ही नहीं। ना तो चिराग पासवान जी, वो तो सेना अध्यक्ष थे, कई तलवार भाज रहे थे, जीत गए और उसके बाद उनको बना दिया गया कि नहीं आप ही चिराग पासवान जी की पार्टी को संभाल सकते हो। वो भी परिवारवाद से वो लोग नहीं आते, इसलिए हम क्यों बोलेंगे। लेकिन हम दावा ठोक कर बोलेंगे कि आज तक बिहार में कोई महिला मुख्यमंत्री बनाया है तो राष्ट्रीय जनता दल ने बनाया है, राबड़ी देवी जी पर रही है, लेकिन इनके पास वो भी नहीं था। इनके पास वो चोरी करके महिला की बीवी को बिठा दो और बोल दो हमने महिला एम्पावर कर। हम और बोलते हैं, हम महिलाओं की बात में बोलते हैं। ये कह रहे थे 500 पे गैस सिलेंडर मिलेगा। राजस्थान चुनाव तो बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए थे, 500 कभी मिला ही नहीं। ये दिल्ली में बोले 2500 रुपया मिलेगा, कभी मिला ही नहीं। महाराष्ट्र में मिला ही नहीं। बिहार में क्या देंगे यार, सिर्फ जुमला देंगे। महिलाओं की इंपावरमेंट की बात करते हैं, अगर इंपावर्ड किए होते 20 साल में ना, तो चुनाव के अनाउंसमेंट वाले दिन आपको हर महिला के खाते में 10-10 हजार। राधिका खेड़ा जी, जल्दी से इस पर रिस्पॉन्ड कीजिए। अगर काम किया होता तो ये सब करने की जरूरत है। 2.5 मिनट। चारा चोरों की प्रवक्ता बोल रही थी, लेकिन एक बार भी उन्होंने ये नहीं गिनवाया कि ये बिहार की महिलाओं के लिए क्या करे थे जब इनका जंगल राज था। ये बताए ना, जब महिला को वहां से किडनैप कर दिया जाता था तो साधु यादव इन्हीं के मुखिया के साले ने आके बताया कि फिरौती की रकम भी मुख्यमंत्री निवास में लालू प्रसाद यादव तय करते थे। जब मीसा भारती का ब्याह हुआ, एक और एम्पावर्ड लालू प्रसाद यादव की बेटी, तो क्या हुआ था? जितनी भी गाड़ियों के शोरूम थे ना, गाड़ियां तोड़ के निकाल दी गई। ये एम्पावरमेंट होती है। एम्पावरमेंट के नाम पे शिवानी शुक्ला को टिकट दी। कौन है? बाहुबली मुन्ना शुक्ला की बेटी, जो जेल में अभी एक और काम कर रहे हैं। तीसरी एम्पावरमेंट किसकी करी? ऐश्वर्या राय। कौन याद है ना? वही बहू राबड़ी देवी की, जिसके बाल पकड़ के उसको बाहर खींच के फेंका था। उसकी एक बहन को, करिश्मा राय को टिकट दिया। आपस में परिवार को लड़ा रहे हैं। और जो अपने ही घर के अंदर
देखिए, इतना समय मीसा भारती ने अपने पिताजी की जितनी भी उन्होंने चारा चोरी करी, लैंड चोरी करी, जॉब चोरी करी, वो सफाई करने में बिताया। उनको मुख्यमंत्री चेहरा नहीं बनाया। रोहिणी आचार्य को घर से बाहर निकाल दिया। तेज प्रताप यादव घर से बाहर है। अरे जो अपने परिवार को एकजुट नहीं रख सके, वो बिहार की जनता के लिए क्या करेंगे? आप सब अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ठीक है, अब जवाब दीजिए, उसके बाद में ऑडियंस के सवाल। जितना भी बोला सिर्फ लालू परिवार पर बोला। भैया बिहार की जनता पे कब बोलिएगा? और ये जो है ये कह के कि बार बार ये होता था, खुद फिरौती लेते थे, इतनी जमीन ले लिया, इतना ले लेते थे, तो भी पकड़ नहीं पाए 20 साल में। 20 साल सरकार रही लेकिन कुछ करने। अरे सीबीआई को भेज देते, बेल पे है, चारा चोर, लैंड चोर, नौकरी चोर बेल पे है, लेकिन यहाँ जाते हैं तो पुलिस जेल पे आ जाते हैं, वरना सुबह जेल पे निकल जाते हैं। और कह रहे हमने कुछ नहीं किया। माना कि भाई आप लोग बहुत बेताब है क्योंकि सरकार आपकी जा रही है, हमें बोलने का मौका दीजिए, हम विपक्ष में हैं। सुनिए, महिलाओं के आप लालू जी के परिवार से बाहर निकलकर बिहार की महिलाओं पर थोड़ा बात कर लीजिए तो बिहार का भला हो जाए। ठीक है, लेकिन डॉली जी मैं ले रही हूँ, जवाब लूंगी, आप दोनों से लूंगी, जल्दी से डॉली जी। बहुत सुन लिया था। अब 20 साल से था, कौन था? नीतीश कुमार। और 12 साल से कौन है? मोदी जी। हाँ, अब तो हाँ मैं आ जाऊं। बीच में 2 साल कौन था? साथ में नहीं, उसमें लाखों नौकरियां दी गई। हमने उसी बात अच्छा, अब मुझे कंटिन्यू करने दीजिए। लाखों नौकरी। अरे एक मिनट, तो मैं अब बता देती हूँ कि नीतीश सरकार आने के बाद बच्चों के अपहरण बढ़कर 15,008% से अधिक हो गए हैं, जबकि महिलाओं के अपराध बढ़कर 1,097% से अधिक हो गए। हत्या के प्रयास बढ़कर 262% हो गए। जघन्य अपराध 206%। और मैं बताऊं जिसमें हर दिन 953 अपराध होते हैं, जैसे कि जिसमें 8 हत्याएं होती हैं, 33 अपहरण होते हैं, 136 जघन्य अपराध होते हैं, 55 महिला अपराध, 28 महिलाओं के अपहरण, 2 महिलाओं के बलात्कार, 70 बच्चों के अपहरण हर रोज शामिल होते हैं। ये है। मेरा सवाल आपसे है, जैसे आज इलेक्शन आया तो आप महिलाओं को 10,000 रुपए दे रहे हैं। आपने बोला कि विकास भी हम कर रहे हैं। मैम, बिहार में एक कहावत है, तू भी लूटा हमहू लूटी लूटे के आजादी बा, तू लूटा हमहू लूटी लूटे के आजादी बा, सबसे ज्यादा वही लूटी जेकर शरीर पर खादी बा। मैम, तो सबसे ज्यादा आप लोग ही लूटते हैं, फिर बोलते हैं कि हमने कुछ किया नहीं। मेरा एनडीए पार्टी से सवाल है कि कब बिहार को एक महिला सीएम मिलेगी? क्या हर बार सीएम नीतीश कुमार ही रहेंगे या कोई चेहरा बदलेगा? शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। ये लीजिए, एकदम सही सवाल है। राधिका जी आपके साथ या कंचना जी आप शुरू करना चाहती हैं? जवाब कौन? आप मैं शुरू कर देती हूँ जी। आपने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा। मैं भी चाहती हूँ कि महिला मुख्यमंत्री बने, लेकिन 18 साल से महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा अगर बिहार में किसी ने काम किया है तो वो नीतीश कुमार जी ने किया है। चाहे शराबबंदी हो, जिससे पूरा बिहार का अस्तित्व बदल गया, चाहे महिलाओं को 50% पंचायती राज में आरक्षण देने का काम हो, चाहे बाकी सारी चीजें हो। तो हाँ, हम लोग चाहेंगे, पर अभी फिलहाल मुख्यमंत्री वही हैं और 18 साल से जनता उनको पसंद कर रही है। जब अगला समय आएगा तो जरूर, ये वादा है एनडीए सरकार का, चेहरा कभी ना कभी महिला होगी, क्योंकि ये होना ही होना है। 33% आरक्षण इसीलिए हम लेकर आए हैं। लेकिन एक बात और मैं कहना चाहूंगी, बार बार मैं फिर पूछूंगी, हमने गिनवा दिया, हमने ये किया, इन्होंने गिनवा दिया, ये किया। कंचना बहन बता दो, अगर तेजस्वी बाबा बनेंगे तो क्या करोगे आप महिलाओं के लिए? एक बार पूरी डिबेट चली गई, सवाल आ गए, सवाल चले गए, लेकिन उन्होंने एक बार भी ये नहीं बताया कि तेजस्वी जी जो 9वीं फेल हैं, उसके बाद लालू प्रसाद यादव जी ने कहा था वो तो सिर्फ पानी लेकर आते थे, क्रिकेट नहीं खेलते थे, और वो कहते हैं कि मैं तो भाई विराट कोहली मेरे अंडर खेला है, कैप्टन मैं था। पहले आप लोगों के अंदर विरोधाभास है। तो ये बताइए महिलाओं के लिए क्या करें? कंचना जी अभी बदत है भाई, अभी बदत है। रिटायर्ड पॉलिटिकल साइंस के डिग्रीधारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हाई कोर्ट का उपयोग करके अपनी डिग्री छुपाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, 7वीं फेल इनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर बिहार में सम्राट चौधरी, वो पता नहीं कैलिफोर्निया से कहां से पढ़ के आ गए, 7वीं क्लास से पीएचडी कर लिए होंगे, वो उनका व्यवस्था उन्हीं के यहाँ है। दूसरों पर कीचड़ उछालने वाले, खुद आप पर भी कीचड़ आएगा। भैया रुको ना, चुप रहो थोड़ा। शराबबंदी की बात कर लेते हैं। शराबबंदी की बात इन्होंने की, लगभग 15 लाख लोग के लिए क्या करेंगे पता है। चलिए कंचना जी के सवाल, आपने सवाल पूछा था, बीच में लगातार बोलती रही। जवाब तो दो। Just shut up. You will not decide what I will speak. You will not decide what I will speak. Just shut up your mouth. सॉरी, पर मेरे संस्कार और सभ्यता ऐसे नहीं है कि अगर एक महिला ये पूछे आप क्या करेंगे तो just shut up. फ्रस्ट्रेशन अपनी कहीं और निकालिए। जनता आपको वोट नहीं देती तो आप shut up. आप shut up. मोबाइल नीचे रखिए, मोबाइल नीचे रखिए, मोबाइल नीचे रखिए।
रचना जी, हो गया। राधिका जी प्लीज। ये सीखे है लालू यादव से, ये सीखे है राबड़ी देवी से, ये सीखे है मीसा भारती से। मैंने कब शट अप बोला? भैया हमारी डिक्शनरी में ये शब्द ना है। कंचना यादव आपके लिए कह रही है शट अप। राधिका खेड़ा जस्ट शट अप। फिर जस्ट शट अप क्या है? डॉली जी, तालिबान पर आपने सवाल किया। जब ऐसा हुआ तो कांग्रेस वो पहली पार्टी थी जिसने प्रेस वार्ता तक की और जिसने सबसे पहले आवाज उठाई कि आप हमारे हिंदुस्तान की बेटियों को और मजबूत पत्रकारों को ऐसे नहीं कर सकते। इसमें सरकार का रोल था। सरकार को तुरंत तालिबानी मंत्री से यह कह देना चाहिए था कि हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा करते हैं, बेटी भगाओ का नहीं। उन्होंने उस महिला पत्रकार को बाहर निकाल दिया। सवाल इनसे करिए कि क्यों निकाला? हम तो उनके साथ थे, उन बेटियों के साथ थे, उन पत्रकारों के साथ थे जिनके साथ इस सरकार में ऐसा हुआ। आपने बंगाल की बात की, तो बंगाल में वो अस्पताल का इंसिडेंट याद है? वो अस्पताल में जो हुआ, पहली पार्टी जिसने ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा उठाया था वो कांग्रेस पार्टी थी। हमने प्रदर्शन किए, हमने बातें उठाई और महिलाओं का सम्मान, जवाब लूंगी, और महिलाओं का सम्मान। 3 माह का संरक्षक बनी हुई हूं मैं। बच्चियां मेरे सामने बैठी हैं, अंजना जी, बच्चियां मेरे सामने बैठी और मैं एक खुद महिला हूं। किसी भी महिला का सम्मान किसी भी पार्टी में तक सीमित करके नहीं रखना चाहिए। महिलाओं का सम्मान पार्टियों से आगे है। अगर आप महिला होकर किसी महिला के बारे में बात नहीं कर सकते, आप आवाज नहीं उठा सकते, हाँ किसी पार्टी का स्टैंड कुछ होगा, लेकिन मैं कांग्रेस की प्रवक्ता होने के नाते कह रही हूं इस मंच से, चाहे किसी भी पार्टी की कोई बात हो, चाहे कोई भी बात हो, मैं आवाज उठाऊंगी, उठाती जाऊंगी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मर्डर इनके वक्त में बिहार में 1 साल में कितना होता था, जबकि सभी को पता है कंप्लेंट कितने के मर्डर पे कंपटीशन हो गया। नहीं, मर्डर पे कंपटीशन नहीं हुआ। आप अगर आंकड़े देंगी तो आंकड़े के साथ हमें भी खेलना आता है और बहुत सही तरीके से। आपने बोल दिया कि हमारे यहाँ 29 लोगों को, आपके महागठबंधन में 29 महिलाओं को दिया गया है, हमारे यहाँ 31 को दिया गया है। और अगर रेशियो निकाला जाए तो भी हमारा रेशियो ज्यादा है, 14%, 12% अगर आप हमसे कंपैरिजन करती हैं तो। दूसरी बात, उन्होंने अभी बहुत सारे क्राइम्स का गिनवाया। हम एक एग्जांपल देते हैं। इनके वक्त में FIR लॉज नहीं होता था, कंप्लेंट रजिस्टर नहीं होता था। बिहार क्राइम स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2004 में जो आया था, इनके टाइम में ही वो आया था, उसके अकॉर्डिंग 3800 मर्डर होता था 1 साल में। और तब का पॉपुलेशन क्या था? 7 to 8 करोड़। और आज की डेट में ये सिर्फ काउंट करवाते हैं 2800 मर्डर हो रहा है। एक मिनट 2800 मर्डर हो रहा है, लेकिन आज का पॉपुलेशन आप देख लीजिए कितना है, 14 करोड़ बिहार का आबादी है। और सबसे बड़ी बात, हमारे यहाँ सिर्फ चार्जशीट फाइल नहीं होता है, कॉग्निजेंस लिया जाता है, उस पर चार्ज फ्रेमिंग होता है, जिसका रेशियो 93% है। ये सुशासन दिखाता है, कुशासन नहीं दिखाता। रचना जी, हर दिन बिहार में 3 महिलाओं का बलात्कार होता है, हर दिन होता है। ये केस रिपोर्ट की बात कर रही थी, पहले नहीं होता था, अब होता था। पहले पॉपुलेशन कब था? अब पॉपुलेशन ज्यादा है भैया, पॉपुलेशन के हिसाब से मर्डर कैलकुलेट करोगे? इतनी पॉपुलेशन है, इतना मर्डर हो गया, इतनी पॉपुलेशन अब इतना मर्डर है, इतना रजिस्टर हुआ, इतना नहीं। अरे NCRB के आंकड़े कहते हैं बीजेपी रूल्ड स्टेट, चाहे वो NDA के रूल्ड स्टेट, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या फिर बिहार हो, सबसे ज्यादा महिलाओं के साथ बलात्कार, हत्या, मर्डर, लूट, अपहरण के केसेस हुए हैं तो NDA के सरकार में हुए हैं, बीजेपी की सरकार में हुए हैं। डॉली जी, प्रियंका जी यूपी में कहती थी लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, उसको आगे बढ़ाना है, तो ये दम क्यों तोड़ गया बिहार आते आते? सिर्फ 8% टिकट दिए है, किस मुंह से आप इनको कोसिएगा? 33% टिकट आप दे देते। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। अगर इस देश को पहला महिला प्रधानमंत्री किसी पार्टी ने दिया तो कांग्रेस पार्टी ने दिया। अगर पहला राष्ट्रपति किसी पार्टी ने दिया तो कांग्रेस पार्टी ने दिया। अगर लोकसभा स्पीकर किसी पार्टी ने दिया तो कांग्रेस पार्टी ने दिया। इन्होंने स्वर्गीय राजीव गांधी जी की बात करी, उनका तो कोई कंपैरिजन ही नहीं हो सकता। पंचायती राज में उन्होंने कहा कि महिलाओं को जब तक हम भागीदारी नहीं देंगे ये समाज आगे नहीं बढ़ सकता। और पंचायतों में महिलाएं आई, वो 33% का जुमला नहीं था। आज आप देखेंगे जो पार्षद से लेकर जो वहाँ गांव-गांव में महिलाएं नेता बन गई हैं ना, वो राजीव गांधी जी की देन है। तो ये बड़ी बड़ी बातें करना, ये चुनावी चुस्की देना 10,000 रुपए की, तो वो महिलाएं क्या 5 साल काजल नहीं खरीदेंगी, सिर्फ चुनाव में काजल खरीदेंगी? या फिर महाराष्ट्र की तरह, जैसे महाराष्ट्र चुनाव के बाद 1,68,00,000 महिलाओं से के नाम काट दिए। वो जो पैसा देते थे ना ये चुनाव में, चुनाव के बाद 1,68,00,000 महिलाओं के नाम काट दिए उस लिस्ट में। अब उन्हें कोई पैसा नहीं मिलेगा। असली में तो न जाने क्या हो रहा होगा। तो ये
बिहार की महिलाएं समझ जाएं कि ये जो 10,000 है ना, ये सिर्फ चुनाव में काजल डालने के लिए है। देखिए, यहाँ बहुत युवा बच्चे बैठे हैं और ऐसे ऐसे जगह और इलाकों से आए हैं जिन्हें ये पता है कि माँ बाप कर्ज लेकर भी बच्चे को पढ़ाते हैं, और उन बच्चों को उनके मुद्दों पर बात ना की जाए तो उनका भविष्य, जो उन्होंने कहा, वर्तमान और भविष्य पर बात करने की क्यों जरूरत है। गड़े मुर्दे आप उखाड़ते रहो, उससे आपको नौकरी नहीं मिलने वाली। जब पलायन करता बच्चा बिहार छोड़ता है, वो मुद्दा है, वो मुद्दा है, बच्चियों की सुरक्षा मुद्दा है। अब मैं एक बात बस लास्ट कहना चाहती हूँ कि हाँ, चर्चा होनी चाहिए। बिहार में जेडीयू ने कास्ट वाइज सोशियो इकोनॉमिक रिपोर्ट 7/11/2023 में बताया कि बिहार में आंकड़ गरीबी में डूबा हुआ है। बिहार के 94.42 लाख से अधिक परिवार अर्थात लगभग 5 करोड़ लोग 40 रुपए प्रतिदिन पर जिंदा है। बच्चों, आप बाहर जा सकते होगे, लेकिन बहुत सारे गरीब परिवार हैं जो आज 40 रुपए प्रतिदिन पर है। जल्दी से। इनकी सरकार में गांव में, बिहार में, मैं बिहार की हालत बता रही हूँ, कई लड़कियां 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ देती हैं, वो डरती हैं बाहर जाने से। 20 साल से इनकी सरकार है, 20 साल से। किस चीज पर विश्वास करें कि अब कुछ भी हो, नीतीश जी के साथ सरकार नहीं बनाएंगे, बिल्कुल नहीं बनाएंगे, लेकिन जहां मिला मौका मार दिया चौका। बेशर्मो, शर्म करो, शर्म। देखिए, हम वो पार्टी नहीं है जो ओसामा बिन लादेन के रक्षे कदमों पे चलती है और ओसामा को टिकट देती है। हम प्रभु श्री राम की पार्टी है जो मुसलमान महिलाओं के लिए भी लड़ती है। मुसलमान की वोट इन्हें चाहिए, लेकिन जब ट्रिपल तलाक आता है तो तलाक 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 करके उन महिलाओं को घर बिठा दिया जाता था। अगर उनको सशक्त करने का काम किया है तो वो हमारी पार्टी ने और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और ये कह रही थी कि महाराष्ट्र में ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। हिमाचल में इनकी सरकार है, याद है ना, जब महिलाओं को पैसा देने का वादा हुआ था तो एक फरमान आया था ऐसी एक कागज पे कि जिनके घर में टॉयलेट है उनको टैक्स देना पड़ेगा। अरे बताइए, बाथरूम जाने के लिए टॉयलेट से टैक्स, क्योंकि सारा पैसा गांधी परिवार के पास जा रहा था। और देखिए, मैं आपके बीच में नहीं बोली, नारों की उन्होंने बात करी। एक नारा इनके राहुल बाबा ने दिया, गद्दी छोड़, है ना। तो आजकल राहुल बाबा को आगे एक कदम ले जाते हुए इन्हीं के एक नेता हैं मुन्ना शाही बिहार से, अपने ही नेता के लिए, अपने ही प्रभारी, अपने ही प्रदेश अध्यक्ष के लिए कह रहे हैं टिकट चोर, बिहार छोड़, टिकट चोर। बताइए, रुक, तेरे को बताते, तेरी माँ की। इन्होंने कहा राहुल बाबा, हाँ राहुल बाबा हैं। भविष्यवाणी इतनी सटीक करी है कि जीएसटी कितने संशोधन किए, अब अंत में तो इसको ही मास्टर स्ट्रोक बता दिया। बच्चों, तुम्हारी जेब पे डाका डाला और अब ये मास्टर स्ट्रोक हो गया। अब उसके बाद इन्होंने कहा टॉयलेट दिए, हाँ वो टॉयलेट दिए जिनकी टंकियों से पानी नहीं आता, दिए, बिल्कुल दिए, कह रहे हैं दिए, लेकिन वो टॉयलेट दिए जिनमें प्रधानमंत्री की फोटो तो बहुत बड़ी होती है, लेकिन जो टंकी उस टॉयलेट के ऊपर होती है ना, उसमें पानी नहीं होता, ये टॉयलेट दिए इन्होंने। अच्छा, और इन्होंने कहा महाराष्ट्र, अरे मैं तो सीधा कह रही हूँ, 1,68,00,000 महिलाओं के नाम काटे आपने चुनाव के बाद। वोट तो आप काट ही रहे थे, वोट तो चोरी कर ही रहे थे, आपने महिलाओं के वो पैसे भी चोरी कर लिए जो चुनावी चंदे के नाम पे दिया। लेकिन हाँ, बिहार की महिला अब इस 10,000 की चुनावी चुस्की से परेशान हो चुकी हैं। वो काजल जो इन्होंने कहा सिर्फ चुनाव में नहीं, पूरे 5 साल डालना चाहती है। वो हम सशक्तिकरण की बातें कर रही है, ये सशक्तिकरण की बातें कर रही हैं। इन्होंने कहा नारे, इन्होंने कहा नारे, चुप करिए, इन्होंने कहा नारे, तो नारे पे मैं बता देना चाहती हूँ, हाँ नारे प्रधानमंत्री ने भी दिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। वो बेटी बचाओ घर की बेटी बचाओ हुआ, बेटी बचाओ नहीं, जब भूषण को बचाया तो बेटी बचाओ नहीं था, बलात्कारी बचाओ था। तो लेने के देने पड़ गए। जब सेंगर को बचाया तो बलात्कारी बचाओ। उत्तराखंड की बेटी अंकिता, ठीक है, वो अंकिता भंडारी, बीजेपी के नेता, कहां लंबी बेटी बचाओ नहीं, बलात्कारी बचाओ। मजा आया।